सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक ऐसे वॉरियर की जिनका नाम सुनकर ही अफगान माएँ अपने बच्चों को चुप करा देती थी। वो कहती थी चुप हो जा वरना हरि सिंह आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है हरि सिंह नलवा जी की, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के सबसे फियरलेस वॉरियर, मोस्ट एग्रेसिव और लेजेंडरी जनरल की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरि सिंह नलवा जी की लाइफ के बारे में और कैसे उन्होंने अफगान को हराया और अफगानिस्तान तक सिख एम्पायर का झंडा गाड़ दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये कहानी आपको नॉलेज भी देगी और गूज़बम्स भी। हरि सिंह नलवा जी का जन्म 1791 ईस्वी में गुरजनवाला गांव, जो कि आज पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता भी एक सिख फौज के ही सिपाही थे और उनकी मां भी एक वीर औरत थी। हरि सिंह जी के बचपन में उनके पिता का देहांत हो गया था, लेकिन उनकी मां ने उनको वीक नहीं होने दिया। छोटी सी एज में ही उन्होंने तलवार चलाना अच्छे से सीख लिया था और अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने अपनी ताकत और हिम्मत से सबको इम्प्रेस कर दिया था। लगभग 16 साल की उम्र में वो लाहौर दरबार में पहुंचे और महाराजा रणजीत सिंह जी से मिले। महाराजा रणजीत सिंह जी ने उनकी हिम्मत और कॉन्फिडेंस को देखा और उन्हें तुरंत ही अपनी आर्मी में शामिल कर लिया। और फिर यहीं से शुरू होती है एक अनस्टॉपेबल वॉरियर की कहानी। एक बहुत ही मशहूर किस्सा जो आप सब भी जानते होंगे, हरि सिंह नलवा और शेर की लड़ाई। कहा जाता है कि एक बार पंजाब के जंगलों में एक खूंखार शेर लोगों पर हमला करता था। गांव के लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगी और महाराजा ने हरि सिंह जी को उस शेर को मारने के लिए भेजा। हरि सिंह जी अपने कुछ सैनिकों के साथ उस शेर को मारने के लिए पहुंचे। थोड़ी देर बाद उनका सामना शेर से हुआ। जब शेर ने हरि सिंह जी पर हमला किया तो उनको बंदूक चलाने का मौका नहीं मिला और दोनों के बीच सीधे हाथापाई हो गई। कुछ कहते हैं कि हरि सिंह जी ने शेर की गर्दन को पकड़ा और अपने खंजर से एक जोरदार वार किया और कुछ कहते हैं कि हरि सिंह जी ने उनकी गर्दन को पकड़कर उनका जबड़ा ही तोड़ दिया। कुछ ऐसा ही भीषण संघर्ष होने के बाद जब हरि सिंह जी ने उस शेर को मार गिराया तो वहां के सैनिक और आसपास के लोग बिल्कुल ही हैरान हो गए और कहते हैं इसी घटना के बाद महाराजा रणजीत सिंह जी ने हरि सिंह को हरि सिंह नलवा नाम दिया, क्योंकि नल का मतलब होता है शेर। यह इंसिडेंट सिर्फ एक शिकार नहीं था, यह प्रूफ था कि वो एक नेचुरल बॉर्न फियरलेस वॉरियर है। उसके बाद हरि सिंह जी ने अपने जीवन में कई बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी। बैटल ऑफ कसुर, जहां पे हरि सिंह जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस जंग को जीता। बैटल ऑफ मुल्तान, इस युद्ध में सिखों ने मुल्तान पर कब्जा किया और इस जंग में भी हरि सिंह नलवा जी ने अपनी रणनीति और वीरता के साथ सिखों को जीत दिलाई। बैटल ऑफ अटॉक, यह सिखों और अफगानों के बीच में एक बहुत ही बड़ा युद्ध था और इस युद्ध में सिखों ने अफगान के गवर्नर को मार गिराया और इस युद्ध के बाद सिख साम्राज्य ने सिंधु नदी के पार तक अपना कब्जा कर लिया। हरि सिंह नलवा जी की प्लानिंग बहुत ही प्रिसाइज होती थी। उनका अटैक स्टाइल बहुत ही अग्रेसिव होता था और उनकी प्रेजेंस बैटलफील्ड में बिल्कुल इलेक्ट्रिक होती थी। दुश्मन तो उन्हें देखकर ही डिमोरलाइज हो जाते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है अफगानिस्तान का। उस वक्त अफगान ट्राइब्स बार बार पंजाब पर हमला करती थी, लेकिन जब हरि सिंह नलवा जी को नॉर्थ वेस्ट का गवर्नर बनाया गया, कहानी पूरी तरीके से बदल गई। 1823 में बैटल ऑफ नौशेरा हुई। अफगान नेता अजीम खान बरकजई ने सिख साम्राज्य पर बड़ा हमला किया। इस युद्ध में हरि सिंह नलवा जी ने सबसे आगे लड़ाई लड़ी। इस युद्ध को जीतने के बाद सिख साम्राज्य पूरा पेशावर तक फैल गया। हरि सिंह नलवा जी ने सिर्फ वहां जीत हासिल नहीं की, बल्कि वहां पर बहुत ही मजबूत किले बनवाए, जिसमें से सबसे फेमस था जामरुद किला। जामरुद किला खैबर पोर्ट के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर था। यह जगह अफगानिस्तान के लिए बिल्कुल एक लाइफलाइन की तरह थी। मतलब सिंपल शब्दों में कहूँ तो हरि सिंह नलवा जी ने अफगानिस्तान के दरवाजे पर सिख एम्पायर का ताला लगा दिया था। अफगान लोग उनसे इतना डरते थे कि अपने बच्चों को डराने के लिए हरि सिंह नलवा जी का नाम लेते थे कि चुप हो जा वरना हरि सिंह आ जाएगा। और तो अफगान लोगों ने सलवार तक पहनना शुरू कर दिया था, क्योंकि हरि सिंह जी औरतों और बच्चों पर हमला नहीं करते थे। तो ये अफगानिस्तान में ये सलवार का ट्रेंड ही हरि सिंह नलवा जी की देन है। हरि सिंह नलवा जी का खौफ इतना ज्यादा हो गया था कि जो अफगान लूट करते थे, अटैक करते थे, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। हम यूँ कह सकते हैं कि हरि सिंह नलवा जी ने पूरा डोमिनेट कर दिया था अफगान के ऊपर अफगानिस्तान में ही। हरि सिंह नलवा जी की आखिरी बैटल ऑफ जामरुद फोर्ट, ये लड़ाई हुई थी सन 1837 में। अफगान के लीडर मोहब्बत खान ने बहुत ही बड़ा हमला किया। उस वक्त हरि सिंह नलवा जी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो इंजर्ड भी थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अफगान की आर्मी अटैक करने आ रही है, वो तुरंत ही युद्ध के लिए पहुंच गए। उन्होंने सिख सैनिकों को मोटिवेट किया और बहुत ही संघर्ष भरा युद्ध हुआ। कहा जाता है कि इस युद्ध में हरि सिंह नलवा जी को गोली लगने से वो शहीद हो गए, लेकिन फिर भी उनकी डेथ को काफी समय तक सीक्रेट रखा गया ताकि अफगान आर्मी को ये लगे कि हरि सिंह नलवा जी अभी भी जिंदा है और वो जल्दी अटैक दोबारा ना करें। सोचो, मरने के बाद भी उनका नाम दुश्मन को डरा रहा था। कहा जाता है कि हरि सिंह नलवा जी जिस गांव में रहते थे, उनकी शहीदी के बाद वहां पर उनका एक कचहरा सूखने के लिए टांग दिया जाता था ताकि अफगान की आर्मी वहां से निकले तो उन्हें पता चले कि हरि सिंह नलवा अभी भी जिंदा है। हरि सिंह नलवा जी का कंट्रीब्यूशन सिख एम्पायर के लिए बहुत ही बड़ा है। उन्होंने सिख एम्पायर को अफगानिस्तान तक एक्सपेंड किया, नॉर्थ वेस्ट से होने वाले अटैक्स को परमानेंटली बंद कर दिया, पेशावर के गवर्नर बने और अफगानिस्तान को डोमिनेट किया, अफगानिस्तान पर राज किया। सिर्फ इतिहास में वही एक ऐसे गवर्नर रहे हैं जिन्होंने अफगानिस्तान को जीता और वहां पर राज किया। अगर महाराजा रणजीत सिंह जी दिमाग थे तो हरि सिंह नलवा जी तलवार थे।
आज हरि सिंह नलवा जी का नाम हिस्ट्री में सिर्फ ब्रेवरी के लिए नहीं बल्कि उनकी डोमिनेंस, स्ट्रेटेजी और फियरलेस लीडरशिप के लिए लिखा गया है। उन्होंने प्रूफ किया कि बहादुरी उम्र की मोहताज नहीं होती और लीडरशिप यूनिफॉर्म से नहीं कैरेक्टर से आती है। और आज जब भी हम सिख एम्पायर की बात करते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह जी के साथ हरि सिंह नलवा जी का नाम भी लिया जाता है। अगर आपको ये इंस्पायरिंग और पावरफुल स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। वाहेगुरु जी लिख दो या कुछ भी आप लिख दो, लेकिन एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करना। मिलते हैं ऐसी अगली इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सी यू सून।